कुंडली में जब कोई दोष पाया जाता है, दोष से मतलब है कुछ काम में कठिनाइयां आ रही है, तो जप, तप, दान, धर्म, यज्ञ, हवन, यंत्र, मंत्र और सबसे लोकप्रिय रत्न का भी उपयोग किया जाता है। इन सभी शास्त्रोक्त उपायों से बाधा या अड़चन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करी जाती है। आज समझते हैं रत्न धारण करने में और रत्न धारण करने की क्या विधि है। विधि से मेरा मतलब है किस प्रकार से कुंडली देख करके कौन सा रत्न धारण करना, जो लगभग बहुत ही नवीन अभिगम रहने वाला है। साधारणतः हम जब रत्न धारण करने की बात करते हैं तब कुंडली में राशि के अनुरूप केंद्र त्रिकोण के स्वामी जैसे शुभ भावों के अधिपति बनते ग्रह को पहनने की सलाह दी जाती है और ये ठोस पूर्वक कहा जाता है कि कुंडली में कोई ग्रह अगर अशुभ भाव का मालिक होता हो तो उन ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते। आइए आज समझते हैं कि सही मायने में रत्न धारण करने का क्या औचित्य है। रत्न यानी जो शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है बहुत ही संक्षिप्त में मिलता है, वह है रत्न जो देवों को प्रिय है। मतलब अगर हम पोखराज की बात करते हैं तो बृहस्पति देव को रत्न पोखराज पसंद है। अगर हम बुध की बात करते हैं तो पन्ना नामक ग्रह बुध देव को पसंद है। इसी तरह नव ग्रह नव देवों के अलग अलग प्रिय रत्न है जिन्हें धारण करने की सलाह हमें दी जाती है। अब उसमें सबसे बड़ी भ्रांति यह है, क्या जप, तप, विधि विधान या रत्न धारण करने से हम किसी देव को बल दे सकते हैं? ये पूरी समझ गलत है। रत्न धारण करना या किसी भी प्रकार का उपाय करना से मतलब है जिन ग्रह की अड़चन है मुझे, जिन ग्रह के कारकत्वों को लोग करके या जिन ग्रह के स्वभाव को लेकर के मुझे कठिनाइयां आ रही है, उन ग्रह का प्रायश्चित करना, उन ग्रह के आशीर्वाद प्राप्त करना। तो भला अगर मुझे किसी एक ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो रत्न धारण करना मतलब उन ग्रह के मंत्रोच्चार से उस देव को साक्षात प्रतिष्ठित करना रत्न में, और वह रत्न जब हम धारण करते हैं तो साक्षात रत्न हमारी रक्षा करते हैं। और दूसरा एक भ्रांति चलती है, अवकाश से स्पेसिफिक रेज किरण जो है जो हमारे शरीर में कम है, तो रत्न धारण करने से वह किरणों को बॉडी में शरीर में ज्यादा प्रवेश किया जाता है, करवाया जाता है। इस प्रकार से रत्नों का हमें फायदा पहुंचता है। नहीं, सभी देवों के प्रिय रत्न पर मंत्रोच्चार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए और वह रत्न धारण किया जाए तो वह साक्षात देव हमारे साथ होते हैं और वही हमारी रक्षा करते हैं। ये उपयुक्त समझ है। जो ग्रह
हमें परेशानी दे रहा है, उस ग्रह का रत्न धारण करना ही उचित है। अब वह ग्रह अशुभ भाव का मालिक हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है। अब हमें आशीर्वाद लेने हैं, हमें उस अशुभत्व का, जो कर्म, खराब कर्म हमने किए थे, उन कर्मों का कुछ खराब फल मुझे मिल रहा है, तो उन ग्रह के, उन देव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं वो रत्न धारण कर रहा हूं। तो वह ग्रह अभी छठे भाव का स्वामी हो, अष्टम भाव का स्वामी हो, 12वें घर का स्वामी हो, या किसी भी अशुभ भाव का स्वामी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो देव के, ग्रह के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रत्न धारण करते हैं या सभी उपाय करते हैं। उसमें सबसे बड़ी गलतफहमी, अगर ग्रह इस प्रकार से है तो पूजा करो, ग्रह अगर इस प्रकार से है तो विधि करो, ग्रह इस प्रकार से है तो मंत्रोच्चार करो। ये कुछ भी उचित नहीं है, सही नहीं है, सब कुछ भ्रांति है। किसी भी जातक को जिस किसी प्रकार की भी समस्या हो, उस समस्या का कारक ग्रह, उस समस्या हमारे कुंडली में कौन से ग्रह से जुड़ी हुई है, वो ग्रह चाहे कोई भी देव हो, कोई भी ग्रह हो, उनका प्रिय रत्न धारण कर सकते हैं।